सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 21,884 पर क्लोजिंग हुई है और एक इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है। क्या निफ्टी 50 रिकवर होने वाला है? और यहाँ पर पीएसयू जो है वो क्रैश तो हो गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल से सारे के सारे पीएसयू घूमे। क्या पीएसयू रिकवर होने वाले? कैसा सिनेरियो बनना है पॉलिटिक्स में, ये अभी हमें देखना है। क्योंकि अगर आप देखें पॉलिटिक्स ही यहाँ पर जो है निफ्टी को ड्राइव इन करेगा। और इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं कई दिन पहले बात कर चुका हूँ। लगभग 15 दिन हो गए थे बात करते करते। जब से शुरुआत करी तब से मैंने पीएसयू के बारे में बोला कि एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले अपनी पोजीशन जो है वो आधी करके जाना, कुछ ना कुछ बेच के जाइयो, ताकि आपकी जेब में पैसा रहे और नीचे लेवल पर खरीद सको। आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोला। ऑलरेडी मैंने आपसे यहाँ पर जो है कल की डेट में बात करी थी मार्केट प्रेडिक्शन में, और मैंने सीट्स आपको बताई थी कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। क्या होता है वो दिखा दिया, ठीक है ना। जो सीट बताई उस हिसाब से निफ्टी के लेवल बताए और वो सारे के सारे पूरे हुए। अब आगे क्या होना है इस पर ध्यान दें। बट गिरावट बहुत आ गई है। एक बात याद रखिएगा कि जब तक बीजेपी की होप है तब तक मार्केट में टिके रहिए, मजाक नहीं है। जब तक बीजेपी की होप है तब तक मार्केट में टिके रहिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे देखेंगे पहले निफ्टी के लेवल, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आज बहुत बड़ी गिरावट आई और जैसे ही 22,400 टूटा उसके बाद तो पेन और बढ़ा और वो चला गया 21,200 तक ऑलमोस्ट, राइट। लगभग आपका 200 EMA के अराउंड। इतनी बड़ी कैंडल बनी, शायद बहुत लंबे वक्त बाद ऐसी कैंडल बनी है आफ्टर कोविड। ये आप बात समझिए। अब क्या होगा, आगे क्या देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है, जहां से निफ्टी सपोर्ट लेता था उसी ट्रेंड लाइन पर क्लोजिंग हुई है, जैसे कि आप देखें इस जगह पर, राइट। तो हम उसी ट्रेंड लाइन से क्लोजिंग हुई है, हमने वापस से नीचे तो गए, वापस से जो क्लोजिंग है वो हमारी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सटीक लेवल पर हुई है। पहली बात, राइट, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां से क्या होगा, एक बार निफ्टी यहां पर जो है 22,200, 22,430, 450 तक आने की कोशिश करेगा। अब ये कल हो जाए या परसों हो जाए। कल क्या है, वेडनेसडे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। परसों क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा होने वाली है। अब ये लेवल नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर देखिएगा 22,430 अगर आपको देखने मिल जाए या 450 देखने मिल जाए, इस जगह पर क्या कोई बिकवाली जैसे संकेत हैं, राइट। ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानेगी आप बात समझिए। या फिर एक स्टॉप लॉस चेज करिए, जैसे कि 22,450 इंपॉर्टेंट लेवल है तो स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि हैवी वॉलेटिलिटी होगी तो 510 का एटलीस्ट, ये 50-60 पॉइंट का होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। इसमें आनी होगी तो 60 पॉइंट बहुत है, इतने बड़े में सेलिंग आ जाएगी। अगर यहाँ से सेलिंग आई तो वो वापस से गिरेगा ये निफ्टी, ठीक है। अब वो कितना होगा ये तो बात की बात है, बट यहाँ से गिरेगा वो कहीं ना कि आपको 22,000 की तरफ लेके आएगा। 21,884 अगर दोबारा टूटा तो फिर ये समझिएगा कि ये फिर से और यहाँ पर डाउन साइड ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिए, या तो कल की डेट में या तो 22,200 से सेलिंग आनी है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा सेलिंग का चांसेस जो है वो 22,400, 450 की तरफ है। और एक स्टॉप लॉस रख के चेज करना है, वो उधर 50 EMA आपका, उसको क्रॉस करना ईजी नहीं है, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है। तो ये बात हमने समझ ली। क्या कोई पूरी रिकवरी आ सकती है निफ्टी के अंदर? देखिए, इस बार के इलेक्शन में ना सरप्राइज नहीं है। बीजेपी अगर आई भी तो उतनी पावर की तरह नहीं आएगी कि वो हर काम कर सके, बस इतना अंतर है, ठीक है, ये इलेक्शन और पिछले इलेक्शन। तो जब तक बीजेपी का होप है तब तक टिके रहना है मार्केट के अंदर। अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पीएसयू के बारे में देखते हैं। पीएसयू के अंदर क्या करें। जब तक बीजेपी की होप है तब तक टिके रहना है मार्केट के अंदर। आज पीएसयू में बहुत बड़ी गिरावट आई और उम्मीद है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया भी होगा रिजल्ट के एक दिन पहले। मेरी बात मानकर उसका रेशियो बहुत कम है,
क्योंकि हर एक की इच्छा नहीं होती है कि बनते प्रॉफिट में प्रॉफिट बुकिंग कर ले, हर एक की क्षमता नहीं है। लेकिन जितने लोगों की क्षमता हुई होगी, कम से कम आज वो इस बात को समझ गए और आपको एक एक्सपीरियंस मिला मार्केट का अगले नेक्स्ट 5 ईयर का। 5 साल बाद जब आपके सामने सिनेरियो होगा, नए लोग आज हैं, आज आपने ये इलेक्शन देखा, अगले 5 साल बाद जो इलेक्शन आएंगे, इवन उत्तर प्रदेश के जब इलेक्शन आएंगे तब भी मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। और 5 साल बाद मतलब जो अगले पीएम के इलेक्शन होंगे, उस वक्त आपके पास ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उस वक्त क्या होगा। फिर उस वक्त नए लोग आएंगे तो उन्हें आप शिक्षा देंगे। ये चीज़ मैं 2 बार देख चुका हूँ, ये तो मुझे पता है। मैं 2019 का इलेक्शन देख चुका हूँ और उसमें यूपी का भी इलेक्शन देख चुका हूँ, तो ये ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बताऊँ। तो जो है बुक करके जाना ज़रूरी था। आज आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। निचले लेवल दिखे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप एक ब्लाइंड बाई जो है वो कर सकते हैं पीएसयूज़ के अंदर। हर जगह नहीं, पीएसयूज़ की वैल्यूएशन जो है वो बहुत महंगी है। हुडको हुआ महंगा वैल्यूएशन है, चेज़ नहीं करना उससे, ठीक है। आपको चेज़ करना है कैसे स्टॉक है, आरईसी लिमिटेड, मजाक नहीं है। जहाँ हुडको 220 230 का खरीदोगे, आरईसी लिमिटेड अगर थोड़ा सा डाउन मिल जाए ना यहाँ से, इससे बढ़िया स्टॉक कोई नहीं हो सकता। हुडको के कंपैरिजन लाख गुना अच्छा है। आप 459 देख रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यूएशन 2-3 हुडको के बराबर, मतलब एक बार चल जाए ये स्टॉक इतना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1-1.5 के अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू है, इसकी ज़्यादा है। पीएफसी या आरईसी में पैसा शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर कंपेयर टू हुडको के, ये मजाक की बात नहीं है। तो इसके फंडामेंटल आप देख लीजिए, बहुत ही सस्ता स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज नंबर 1 कंपनी है। आई थिंक पीएसयू के अंदर इससे वेस्ट नहीं हो सकता। अब ये एफएंडो का हिस्सा है, एफएंडो वाले सब टूटे आज 25%, क्लोजिंग इनकी 24% के साथ हुई, 24.5% डाउन साइड के साथ। ये एक बात आ जाती है। तो मैं इतना ही यहाँ पर कहूँगा कि अच्छे स्टॉक पीएसयू में सिलेक्टिव रहिएगा। लेकिन अब सिनेरियो की बात करते हैं और बाकी स्टॉक्स में क्या करें एक्चुअल में। बाकी एडा हुआ, आपका एनएचपीसी हुआ। देखिए अगर बीजेपी वापस आए तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी आएगी इन स्टॉक्स के अंदर। अदरवाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से घूमे। मैं ऑलरेडी एनएचपीसी को कवर कर चुका हूँ, आप एनएचपीसी देख सकते हैं। मैं एडा को कवर कर चुका हूँ, आप एडा देख सकते हैं। अगर वो लेवल टूटे तो ये और भी ज़्यादा फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। एनएचपीसी 70 तक 72 तक फिसल सकता है और एडा जो है वो 120 तक फिसल सकता है। वो रीजनेबल है, वो रीजनेबल है, हायर साइड टिक नहीं पाए। कितनी वैल्यूएशन बढ़ाओगे, ऑलरेडी खींच कर आपने जो है वो इनको बेकार कर चुके हैं। पॉलिटिकल रिलेटेड स्टॉक हो चुके हैं, सो दैट कितने दिन तक टिके रहेंगे, तो ये बात आ जाती है। तो अच्छे निवेश करिए पीएसयू के अंदर जिनमें दम है, जिनकी अर्निंग में दम है। वो आरईसी और पीएफसी जैसे स्टॉक है, सस्ते पर मिले और यहाँ से बहुत ही अच्छा मौका है। डिविडेंड देते हैं, कंपनियां बंद थोड़ी हो रही हैं यार। एंड लास्ट, अब जो सिनेरियो की बात कर रहे थे, ठीक है भैया, जब तक मोदी जी की उम्मीद है तब तक यहाँ पर टिके रहना है मार्केट और पीएसयू के अंदर। इफ कांग्रेस या कहें इंडिया गठबंधन आई, ठीक है, तो क्या होगा बॉस। एक्चुअल में कांग्रेस अगर आए या आती अकेले में, तो फिर क्या होता कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस एक उसके अंदर ना चुने हुए नेता जो हैं वो मिनिस्ट्री संभालने के लिए तैयार है। बट एक्चुअल में अगर इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक आता है, सो दैट इसमें क्या होगा, पहले से ही गठबंधन की सरकार है। अब इसमें होगा क्या कि आपका मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूट सकता है। हो सकता है ऐसे में 15,000 या 12,000 तक निफ्टी फिसल जाए। उसका मुझे एक कारण ये लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर जितने ये गठबंधन वाले हैं ये एक दूसरे से लड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री। अब किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री चाहिए तो किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, समझ रहे ना, कोई ना कोई तो मिनिस्टर बैठेगा ना। अब वही बैठेगा, जैसे कि अब यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सीट लेके आए, सपा लेकर आई, एसपी लेके आई। तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक से जो फेस है पीएम के लिए वो तो तैयार है, राहुल गांधी। चलो वो कुर्सी पर बैठ गए एज अ पीएम, वो कुर्सी पर बैठ गए। फिर बाप जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अब वहाँ पर कौन सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बैठेगा ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो है वही देखा जाए कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे मेन है,
तो सपा ने दिखाई है। तो यहाँ पर जो है सपा के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो ये अनिश्चितताएं हैं। अब कंट्री इस चीज़ को कितना लेता है ये नहीं पता, और मार्केट इसको कैसे लेगा। 90% है कि मार्केट इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि चल क्या रहा है और कैसे लोग चुने जाएंगे। अगर ये जीत गए ना तो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। बजट तक जो बजट होगा तब तक मार्केट कहीं ना कहीं टूट सकता है। बजट अगर अच्छा हो गया तब तो मार्केट सुधर गया, लेकिन बजट अगर ख़राब हो गया तो वहाँ से और निफ्टी यहाँ पर जो है टूटेगा और ये स्टॉक टूटेंगे। तो ये डर है। तो जब तक मोदी जी की यहाँ पर जो है होप है तब तक आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज एक बार अगर इंडिया ब्लॉक आ गया तो पहले हमें वॉच करना है कि ये कर क्या रहे हैं, पहले सब कुछ सेटल हो जाए, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है ये सब, क्योंकि होता है यार 1% ठीक है तो दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला होगा, वो कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, अड़ सकते हैं। तो ऐसे में चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से कह रहा हूँ पहले क्लियर हो जाने दिए, उसके बाद मार्केट में एंटर करना। तो उससे पहले मार्केट से अपने को हटना है, चाहे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें ज़्यादा बेहतर। वो आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं उसके अंदर नहीं पढ़ूँगा। समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नॉट अ नेगेटिव वीडियो, नॉट अ पॉजिटिव वीडियो, नॉट अ फेवरेबल वीडियो। ना तो किसी पार्टी को रिलेटेड है, जो सिनेरियो बन सकते हैं उन सिनेरियो के बिहाफ पर अभी तक हम चल रहे हैं और अभी तक कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद है इस सिनेरियो से आगे भी कामयाबी हासिल होगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर नीचे मिला और बजट अच्छा निकल गया तो आपके सामने लोअर प्राइसेस होंगे बहुत सारे स्टॉक्स के, जहाँ चाहो वहाँ पैसा लगा देना। अच्छे से अच्छे स्टॉक में पैसा लगा दीजिएगा, आपका पैसा तुरंत ही बनेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। मार्केट प्रेडिक्शन में आज के लिए बहुत है। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।